हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए सोशल साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहले बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब होगा। आपका क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब होगा। तो याद रखिएगा 2015 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 2015 ईस्वी को हुआ था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा 2015 ईस्वी को हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला नगर नियम कहाँ स्थापित हुआ। आपके क्वेश्चन है, भारत का पहला नगर नियम कहाँ स्थापित हुआ। बताइए कमेंट करके कहाँ पे हुआ। तो याद रखिएगा मद्रास में हुआ। कहाँ पे हुआ? तो मद्रास में हुआ। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस देश में है। आपका क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस देश में है। याद रखिएगा अमेरिका में है। किस देश में है? तो अमेरिका में है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। आपका क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। बताइए कमेंट करके किससे है। तो याद रखिएगा डेयरी से है। किससे है? तो डेयरी से है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मुद्रा एक अच्छा। आपके क्वेश्चन है, मुद्रा एक अच्छा डॉट 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 क्या है। बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा सेवक है। क्या है? तो सेवक है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका है। आपके क्वेश्चन है, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसकी है। बताइए कमेंट करके किसकी है। तो याद रखिएगा कृषि की है। किसकी है? तो कृषि की है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मानव का हाथ जलने पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए। आपका क्वेश्चन है, मानव का हाथ जलने पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए। बताइए कमेंट करके क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। तो याद रखिएगा यहाँ पे ठंडा पानी डालना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो ठंडा पानी डालना चाहिए। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। आपका क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा कंबोडिया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई। आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई। बताइए कमेंट करके कब हुई। तो याद रखिएगा 1925 में हुई। कब हुई? तो 1925 में हुई। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। आपके क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। बताइए कमेंट करके कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। तो याद रखिएगा 65% जल पाया जाता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे। आपका क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे। तो याद रखिएगा पुर्तगाली थे। कौन थे? तो पुर्तगाली थे। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सोना के आभूषणों की शुद्धता की पहचान कौन सी चीज से की जाती है। आपका क्वेश्चन है, सोना की आभूषणों की शुद्धता की पहचान किस चीज से की जाती है। बताइए कमेंट करके किस चीज से की जाती है। तो याद रखिएगा हॉलमार्क के चीज से की जाती है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ। आपका क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब होगा। बताइए कमेंट करके कब होगा। तो याद रखिएगा 1920 में होगा। कब होगा? तो 1920 में होगा। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ। आपका क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ। तो याद रखिएगा नवंबर 1917 को हुआ। कब हुआ? तो नवंबर 1917 को हुआ। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। आपका क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो याद रखिएगा कार्बोनारी से था। किससे था? तो कार्बोनारी से था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। आपका क्वेश्चन है, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा दास कैपिटल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, चरक का संबंध किस देश से था। आपका क्वेश्चन है, चरक का संबंध किस देश से था, बताइए कमेंट करके किस देश से था। तो याद रखिएगा भारत से था। किस देश से था, तो भारत से था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत में आपातकाल की घोषणा कब हुई। आपका क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की घोषणा कब हुई। तो याद रखिएगा 1975 ईस्वी को हुई। कब हुई, तो 1975 ईस्वी को हुई। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत में एक संगठित पूंजी बाजार है। आपका क्वेश्चन है, भारत में एक संगठित पूंजी बाजार है, तो बताइए कहाँ पे है। तो याद रखिएगा मुंबई है। कौन सा है, तो मुंबई है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पंचायती राज कितने स्तरीय होता है। आपका क्वेश्चन है, पंचायती राज कितने स्तरीय होता है, बताइए कमेंट करके कितने स्तरीय होता है। तो याद रखिएगा 3 स्तरीय होता है। कितना होता है, तो 3 स्तरीय होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।